हेलो दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर के अंदर ये पेपर ज़रूर आता है इकोनॉमिक्स का। और इसमें ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, देखते जाइए। मैंने इसको आपके लिए तैयार किया है। ये आर्थिक विशेषताएं, जननांगीय विशेषताएं, सामाजिक राजनीतिक विशेषताएं, भारतीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इसकी विशेषताएं हैं। इनके अंदर आप जो विशेषताएं लिखी हुई हैं, इनके अंदर आप और भी कंटेंट लिख सकते हैं। विशेषताएं याद करके इसके आप लिख सकते हैं। राष्ट्रीय आय से आप कितने प्रकार की होती है, आधुनिक, परंपरागत, ये मार्शल के अनुसार परिभाषा ये लिखी हुई है सब दोस्तों। पीगू के अनुसार, फिशर के अनुसार, आधुनिक के अनुसार ये लिखी हुई है सब। जी दोनों परिभाषाओं के अनुसार राष्ट्रीय आय का सूत्र लिखा हुआ है। प्राकृतिक संसाधन लिखे हुए हैं, किसे कहते हैं, ये सब लिखे हुए हैं दोस्तों। इनको जरूर एक बार देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल संपदा का संसाधन जी पूरे लिखे हुए हैं। भारत का जल 37,000 घन किलोमीटर है। अब इसको जरूर पढ़िएगा लास्ट तक, ये जरूर क्वेश्चन आते हैं। वन संसाधन, वनों से क्या लाभ होते हैं, देखिए क्या क्या प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष लाभ, वर्षा में सहायक, कृषि विकास में सहायक, प्रदूषण से बचाव। लाख, खनिज संसाधन, लोहा, कोयला, हीरा, सोना, पत्थर, चूना। खनिज किसे कहते हैं, खनिज का महत्व, ये सब लिखा हुआ है दोस्तों। ये क्या क्या प्राप्त होते हैं। भारत में प्रमुख खनिज, कच्चा लोहा, कोयला, अभ्रक, मैंगनीज, बॉक्साइट, सोना। अभ्रक में प्रथम स्थान है। जननांग की विशेषताएं भी लिखी हुई हैं। आर्थिक विकास में मानवीय संसाधन, एडम स्मिथ के अनुसार परिभाषा भी लिखी हुई है। जननांग की राष्ट्र की संपत्ति दोनों हैं, इसके पक्ष विपक्ष, दायित्व, ये सब लिखे हुए हैं। भारत की जनसंख्या वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी लिखा। जनसंख्या की संरचना में तीव्र वृद्धि के कारण, ये सब लिखा हुआ है दोस्तों। आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। कृषि के बारे में, कृषि से तात्पर्य भूमि को जोतने से विज्ञान और कला होता है, किंतु अर्थशास्त्र में कृषि की अवधारणा का प्रयोग फसलें उगाने के साथ साथ पशुपालन को शामिल किया जाता है। इसमें दोनों प्रकार की क्रिया की जाती हैं। प्राथमिक क्रियाएं, कृषि की प्रगति, सब लिखा हुआ है दोस्तों। राजस्व, कृषि से क्या, अंतर्राष्ट्रीय जगत में महत्वपूर्ण स्थान, विशेषताएं लिखी हुई हैं कृषि की। जीवन निर्वाह कृषि, मृदा की उर्वरक शक्ति का अभाव, कृषि पर जनसंख्या पर भारी दबाव, प्रति हेक्टेयर उत्पादन का होना। हरित क्रांति का अर्थ, डॉक्टर MS स्वामीनाथन के अनुसार उद्देश्य लिखे हुए हैं। कृषि विपणन, कृषि व्यापार के बारे में समझाया। क्रियाएं महत्वपूर्ण, इसकी विशेषताएं हैं ये सब। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि विपणन की समस्याएं, ये जरूर आता है। विशेषताएं ना पूछे लेकिन समस्याएं जरूर पूछता है। सहकारी विपणन समितियां क्या हैं, ये सब। औद्योगिक विकास, जवाहरलाल नेहरू ने जो परिभाषा दी थी वो अर्थ सभी राष्ट्र आराधना।
करते हैं वह देता है। औद्योगिक विकास की परिभाषा गेरोल्ड के अनुसार, प्लकेट के अनुसार और अपने अनुसार भी आप लिख सकते हैं। अगर अपने अनुसार लिख सकते तो इस प्रकार लिखेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि औद्योगिक विकास से में आर्थिक विकास की व्यापक प्रक्रिया विचार निहित है। इसमें निर्माण उद्योग की स्थापना एवं विकास के साथ साथ कृषि का विकास, व्यापार एवं परिवहन की समृद्धि, यंत्रीकरण आदि को भी सम्मिलित किया जाता है। अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, आपसे जैसा बने अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। भारत उद्योग का विकास अपने शब्दों में लिख सकते हैं। नई औद्योगिक नीति, इसकी कुछ विशेषताएं। लघु एवं कुटीर उद्योग परिभाषा है। कुटीर उद्योग की परिभाषा है। लघु उद्योग की उत्पादन करते हुए कुटीर उद्योग का वर्गीकरण ग्रामीण शहरी। भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योग का महत्व देखो 15 महत्व दिए गए हैं। रोजगार में वृद्धि, उत्पादन का अधिक मूल्य, भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुकूल। 15 अर्थव्यवस्था है। देखिए लघु एवं कुटीर उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग के सुधार के सुझाव दीजिए। 9 है। ये तो 9 तो बहुत कहलाएं दोस्तों, 9 10 तो बनती हैं पेपर में। स्टार्टअप इंडिया, आज़ादी की 70 वर्ष पूर्ण होने पर मोदी जी ने 70 कदम उठाए, जिसमें 10 कदम हैं। स्टार्टअप इंडिया के उद्देश्य उचित मार्गदर्शन एवं संरक्षण, मुद्रा बैंक की योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय योजना, ये सब हैं। सरकार की सकारात्मक भूमिका, शर्तें जे कहलाएं। टैक्स में छूट, स्मार्ट अप उत्सव, उत्तम सिविल मिशन, नवीनीकरण की ओर। मेक इन इंडिया के बारे में बताया गया। नए क्षेत्र, नए आधार संरचना, नवीन प्रक्रियाएं, नवीन विचारधारा। ऊर्जा और शक्ति के बारे में बताया गया, देख लीजिए। ऊर्जा शक्ति की संसाधन झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, अनूपपुर, सतना, बघेलखंड, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता, ये ऊर्जा के संसाधन हैं। परिवहन से क्या है? कृषि के क्षेत्र में परिवहन का महत्व, औद्योगिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में परिवहन के प्रमुख साधन। सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। भुगतान संतुलन समझाया गया है। देखिए परिभाषा है दोनों अर्थशास्त्री के अनुसार, दोनों आपको अच्छी लगे इस प्रकार हम कह सकते हैं। ये अपने शब्दों में है, इसको देख लीजिएगा। भुगतान संतुलन और विपणन के बारे में अच्छी तरह से समझाया गया है, जिसमें भुगतान संतुलन कुल लेना या निर्यात करना और कुल देना या आयात करना। देखो वस्तुओं का निर्यात, वस्तुओं का आयात। निम्न सेवाओं में निर्यातों की आय, व्यापारिक कंपनी में सेवा। निम्न सेवाओं की आयात, विदेशों को आय, व्यापारिक कंपनियों में सेवा। विशेषज्ञों की संख्या, विशेषज्ञों की सेवा। यात्रियों की सेवा, यात्रियों की सेवा, दोनों एक हैं। विदेशों ऋण पर में से प्राप्त आय, विदेशों से ऋण पर पूंजी प्राप्त आय, ये अलग है दोस्तों। ये दोनों तो एक से हैं, देख लीजिएगा। ये 5 कितने हैं देख लीजिएगा, 5 ही हैं। आर्थिक नियोजन का अर्थ नेहरू जी के अनुसार परिभाषा है।
योजना जो आप बनाते हैं अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। आर्थिक उद्देश्य 3 वर्गों में बांटा गया है। राजनीतिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य। जी लास्ट है दोस्तों सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक समानता, सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक समानता समझते होंगे कि सभी वर्गों को समान अवसर। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य